पावन मंच को नमन करता हूं और तमाम पदाधिकारियों के साथ केसीएन क्लब और उसकी उप शाखा निर्झरणी को एक अलग मुकाम पे ले जाते हुए इसके अध्यक्ष संस्थापक भाई नंदन मिश्रा को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि मुझे लगता है कि तकरीबन 1वां एपिसोड बहुत करीब आ गया है और एक बड़ी उपलब्धि के रूप में अगर हम देखें तो एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात यह है कि अनवरत बिना किसी व्यवधान के और एक से एक साहित्यकारों को इस श्रेणी में, श्रृंखला में शामिल करते जा रहे हैं और इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया है। हमने जब इसकी शुरुआत की थी तो मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि हम इतना बड़ा स्वरूप इसको जो है दे पाएंगे, लेकिन साधुवाद अगर मैं दूँ नंदन जी को इस जिम्मेदारी को लेते हुए और बड़े मन से और जिस शिद्दत के साथ इस काव्य की इस अविरल धारा को जिस तरह से बढ़ाया है और आज मुझे अवसर भी मिला है। शायद आज का कार्यक्रम बड़ी जल्दी में प्लान हुआ होगा तो मुझे भी पवन सिंह जी ने और नंदन जी ने उठवा ही लिया एक जगह से और ये अवसर मुझे दिया, मुझे बहुत अच्छी खुशी भी हो रही है। कोई बात नहीं, ये तो हमारा घर है तो घर में बनने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारी पहचान भी केसीएन है और यहीं से हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएँ व्यक्त करते हुए मूर्धन्य जी के नेतृत्व में संस्था और भी अपने चरम पे पहुंचने की तैयारी कर रही थी। अब क्या कारण हो सकता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने अपने जिम्मेदारी को दूसरे के सर पे रखा। मैं सबसे पहले तो इतने बड़े साहित्यकार जो हमारे मार्गदर्शक, मेरे मार्गदर्शक तो यही है और मेरी पहचान नाटककार के लिए हुआ करती थी, लेकिन मुझे साहित्यकार के तरफ अगर किसी ने प्रेरित किया और मैं आज जहाँ भी हूँ, जिस मुकाम पे भी खड़ा हूँ, चाहे केसीएन के साथ खड़ा हूँ, चाहे जहाँ भी खड़ा हूँ, उसमें डॉक्टर कुमार कलहंस जी का बहुत बड़ा हाथ है, इनका सहयोग है, इनका प्यार है, ये हमारे मार्गदर्शक की तरह है। और इस संस्था को, केसीएन के उपशाखा निर्झरणी को, इनका संरक्षण तो नहीं, इनकी अध्यक्षता प्राप्त होगी तो मुझे लगता है कि मूर्धन्य जी के जो परंपरा को, नंदन जी के इस परंपरा को और बेहतरीन और आगे ले जाने में बड़ी ज़बरदस्त प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि एक आला दर्जे के इस जगह के, इस एरिया के एक बड़े साहित्यकार हैं और इनके नेतृत्व में संस्था और ऊपर और आगे जाएगी। अब धीरे धीरे इसका विकास इस कदर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोगों को जोड़ा जा सकेगा और ये शुभकामना, मेरी बधाई आपके साथ है। और रही बात इस अवसर पे कुछ कहने की, तो 2-4 शब्द जरूर आप मौका दिया है आपने, तो मैं कहने की कोशिश करता हूँ। अभी तुरंत एक मेरी रचना कि एक कह मुकरी करके, एक होता है कि कह देना और मुकर जाना, एक विधा है। इस विधा में अभी मुझे एक पुरस्कार मिला सर्वश्रेष्ठ छंद का, तो उसमें मैं कहूँ कि उसमें कहने का क्या होता है कि नायिका अपने नायक के बारे में कुछ कहती है, अपनी सखी से कहती है, लेकिन उसमें आखिरी शब्द, आखिरी जो पंक्ति होती है वो मुकरने वाली होती है, कहती कुछ है लेकिन होता कुछ है। ये 4-4 पंक्तियों की रचना है, सुनिएगा, अगर समझ में आ जाए। तो मूर्धन्य जी बैठे हुए हैं और हमारे संचालक महोदय बैठे हुए हैं इसके कवियों के चौपाल के, कि वो है तो दुनिया आबाद, लाइन पे ध्यान देना, कि वो है तो दुनिया आबाद, सब कुछ आता उसके बाद। वो है तो, सखी से क्या कह रही है नायिका, कि वो हैं तो दुनिया आबाद और सब कुछ आता उसके बाद, कोई नहीं है उसके जैसा। तो वो सखी पूछती है कि, वो कहती है कि वो है तो दुनिया आबाद, सब कुछ आता उसके बाद, कोई नहीं है उसके जैसा। सखी कहती है क्या सखी साजन, तो क्या कहती है, ना सखी पैसा, कोई नहीं है उसके जैसा, सखी साजन नहीं सखी पैसा। दूसरा देखिए कि रातों को जब मन घबराए, नायिका कहती है कि रातों को जब मन घबराए आकर मुझको वो बहलाए, रातों को जब मन घबराए आकर मुझको वो बहलाए, और है वो मेरा सुंदर मीत। तो सखी कहती है क्या सखी साजन, वो है मेरा सुंदर मीत, क्या सखी साजन ना सखी गीत। वाह वाह साजन ना सखी गीत। एक और देखिए कि उसके बिन श्रृंगार अधूरा, सखी से कहती है नायिका कि उसके बिन श्रृंगार अधूरा, मिलते ही हो जाए पूरा। उसके बिन श्रृंगार अधूरा, मिलते ही हो जाए पूरा। और हो जाती है जिसकी कायल, कि हो जाती मैं जिसकी कायल। तो सखी कहती है क्या सखी साजन, कि हो जाती मैं जिसकी कायल, क्या सखी साजन नहीं सखी पायल। ये कह मुकरी मेरी अवार्डेड कह मुकरी है, बन गई तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं कभी कभी। और मैं एक गीत इनका जो है, एक बंद 1-4 मिसरे रख देता हूँ कि खिलखिलाते रहो मुस्कुराते रहो, मेरी तमन्ना यही है आपके साथ खिलखिलाते रहो मुस्कुराते रहो, साथ में प्यार के गीत गाते रहो, तुमको दौलत मिले खूब शोहरत मिले,
तुम सितारों सयब जग मगाते रहो। और एक शेर विशेष करके करता हूँ भाई नंदन को, तो कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं कि घर मोहब्बत में हो जाए रुसवाइयाँ। डॉक्टर साहब, घर मोहब्बत में हो जाए रुसवाइयाँ, जब तलक हो सके तुम मनाते रहो, खिलखिलाते रहो। और मिलने जुलने पे बंदिश लगी हो अगर, मिलने जुलने पे बंदिश लगी हो अगर, उनकी यादों को दिल में बसाते रहो, खिलाते रहो। और एक विशेष शेर अर्ज करता हूँ कि बेवफाई अगर उनकी फितरत में हो, बेवफाई अगर उनकी फितरत में हो, तुम वफाओं की रस्में निभाते रहो। और मुश्किलातों भरा है सफ़र प्यार का, मुश्किलातों भरा है सफ़र प्यार का, हर कदम सोच कर तुम बढ़ाते रहो, खिलखिलाते रहो। और दीप कहता है ये जिंदगी गीत है, दीप कहता है ये जिंदगी गीत है, प्यार से जिंदगी गुनगुनाते रहो, खिलखिलाते रहो। यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तमाम शुभकामनाएं बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। दिन दुना रात चौगुना ये मंच उन्नति करे, प्रगति के पथ पर चले और बस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको पहचान मिले। बस यही मेरे शब्द हैं। मेरे से जितना संभव होता है, जब भी संभव होता है, जब भी मुझे कोई आदेश मिलता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसका पालन करूँ। आगे भी ये वचन यहाँ से देता हूँ कि जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी, पवन सिंह जी के नेतृत्व में जब भी जैसा भी जिस तरह से मुझे चाहेंगे, आदेश करेंगे, हर संभव कोशिश करूँगा कि मंच को जितना हो सकेगा उतना प्रदान करने की कोशिश मेरी हमेशा से रही है, आगे भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि को बुलवा दीजिए, फिर आप अपना भाषण लेके फिर हमारा एक खाना चाहते तो नहीं 2 मिनट अभी नहीं, तो सबको निकलना ही है। नहीं, जो ट्रेन छूट जाएगी तो हम बेकार हो जाएंगे। अच्छा ऐसा है क्या? कितने बजे मिलेगी फिर? अब ये कितना टाइम हो गया? आप अध्यक्षीय भाषण दीजिए। 2 बजे 5 मिनट। आप अध्यक्षीय भाषण दीजिए। 2 बज गया। 2 बज गए, तब तो अब आपको 3 बजे की 2 बजे है ना? हाँ, अभी 2:40 की भी है, 2:40 की मिलेगी उनको। कहाँ? 2:40 की मिलेगी, नहीं पहुंच पाएंगे। 2:40 वाली मिल जाएगी। अभी आप 40 मिनट है। 2:40 की मिल जाएगी। 2:40 की तो मिल कर जाएगी। लो, बोल तो लो, आप अपना बात तो कह लीजिए। तब आपको टाइम है आपके पास 10-5 मिनट। यहाँ से कितना दूर लगा स्टेशन? आप लोग निकलेंगे। हाँ जाऊँगा, छोड़ हाँ, बहुत खुशनुमा माहौल। एक हाँ, दीपक जी ने जो मुकाम रख दिया, जो स्तंभ खड़ा कर दिया, जो दृश्य खड़ा कर दिया, वो अपने आप में 7वां अजूबा है। और इसी तारतम्य में हम चाहेंगे कि कुमार कलहंस जी अपने विचार रखें। कुमार कलहंस बैठे बैठे भी रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं मंच को नमन करता हूँ और जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जवाबदारी मेरे ऊपर दी गई है अध्यक्ष निर्णय की अध्यक्ष पद की, मैं चाहूँगा कि उसको मैं गौरवपूर्ण ढंग से निभा सकूँ, जैसे कि पहले हमारे दीपक भाई जी निर्णय जी कर चुके हैं। और मैं थोड़ी एक इतिहास में जाना चाहूँगा कि नंदन जी से मुलाकात तो बहुत पुरानी है, लेकिन बीच में हम लोगों का ऐसा हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो कवियों को प्रोत्साहित करे, साहित्य को प्रोत्साहित करे। तो हम लोग की बैठक हुई, उसमें ये हुआ कि क्या नाम दिया जाए। तो उसमें निर्झरणी नाम का हम लोगों ने सुझाव दिया। इसमें दीपक जी थे, जहाँ तक मुझे याद है, दीपक जी थे, मैं था, के श्रीवास्तव जी थे, नंदन जी थे। अब मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये चारों लोग इसके संस्थापक हैं, मतलब इसके निर्झरणी के। बाद में निर्झरणी का अलग व्यापक हुआ। बाद में निर्झरणी की चौपाल, आपको मालूम है बीच में कोरोना का काल आ गया था तो वो मिल नहीं सकते थे, तो कवियों की चौपाल जो शुरू हुई उसमें हमारे प्रिय दीपक जी, मूर्धन्य जी, नंदन जी के संचालन में आज उसका फिर 100वां एपिसोड हो रहा है। वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
और मैं हरदम से नंदन जी से कहता रहा हूँ कि मेरे पास समय की कमी है, तो मुझे कोई जवाबदारी जिम्मेदारी मत दीजिए क्योंकि मैं समय नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप समय नहीं निकालेंगे चलेगा, लेकिन आप पद ग्रहण कर लीजिए। तो हम कहें ठीक है, मुकुट पहनाना है तो पहना दीजिए, पाँव किसी दूसरे को दे दीजिएगा आने जाने के लिए। तो ठीक है, बात हो गई। अब सबका धन्यवाद करते हुए मैं एक शुरुआत करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। एक जल्दी ही मैंने 2-4 लाइनें लिखी हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर गज़ल जो है, जो जैसे भी श्रीवास्तव जी ने सुनाई गज़ल आपको, तो गज़ल का लहजा बड़ा नरम, बड़ा मुलायम होता है। लेकिन आजकल लोग गज़ल में भी वो ओज और वो आवाज़ और वो तेज पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो उसका मूल स्वभाव नहीं है। मेरे को जमेगा नहीं। चीज़ें बदल के कितनी बदल सकती हैं। आप फूल को बदल के उसको सुखा के रख सकते हो, लेकिन फूल को बारूद नहीं बना सकते। तो मेरा ये कहना है उसके बारे में कि बातें नाजुक मिजाजी से कहो, नाजुक मिजाजी से कहो, बातें बड़ी कहो, नाजुक मिजाजी से कहो, बातें बड़ी कहो, फनकार हो फनकार के लिबास में। क्या बात है, क्या बात है। आतंकवादी मत बन जाओ मंच पे चढ़ने के बाद। कि बातें नाजुक मिजाजी से कहो, बातें बड़ी कहो, फनकार हो फनकार की लिबास में रहो। और मक्ता देखिएगा, ये तो मतला था, अभी मक्ता और मतला लिखा है, गज़ल लिखना बाकी है। कि नारे लगाए जाते हैं ऊंची आवाज में, नारे लगाए जाते हैं ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, लहजा नजर नरम रहे जब भी गजल कहो, क्या बात है। लहजा नजर नरम रहे जब भी गजल कहो। और एक गीत प्रस्तुत करके मैं स्थान ग्रहण करूंगा, गजल ही है वो भी। कि जहाँ फूलों की शक्लों में कभी कांटे न उगते हों, जहाँ रिश्तों के आईने न पल भर में चटकते हों, है मेरे दिल कहीं पर हो अगर ऐसी जगह तो चल, जहाँ इंसान मौसम की तरह न रंग बदलते हो। यहाँ हर होंठ प्यासा है, यहाँ हर होंठ प्यासा है, यहाँ हर आँख में राहें, यहाँ नकली हंसी की आड़ में छुप जाती हैं आहें, जहाँ आंसू न पीने हों अगर आए तो बह जाएं, जहाँ आंसू न पीने हों अगर आए तो बह जाएं, हवस की आग में जिस देश में इंसान जलते हों, ऐ मेरे दिल कहीं पर हो अगर ऐसी जगह तो चल, जहाँ इंसान मौसम की तरह ना रंग बदलते हो। जनाजा नेक नीयत का यहाँ हर रोज उठता है, यहाँ तो हैसियत को देखकर सूरज भी उगता है। जनाजा नेक नीयत का यहाँ हर रोज उठता है, यहाँ तो हैसियत को देखकर सूरज भी उगता है, जहाँ इंसानियत हैवानियत से यूं न डरती हो, जहाँ इंसानियत हैवानियत से यूं न डरती हो, जहाँ पर सबकी खातिर एक से कानून चलते हों, मेरे दिल कहीं पर हो अगर ऐसी जगह तो चल, जहाँ इंसान मौसम की तरह ना रंग बदलते हो। यहाँ घुट घुट के जीना है, यहाँ घुट घुट के मरना है, यहाँ घुट घुट के जीना है, यहाँ घुट घुट के मरना है, यहाँ मुश्किल बहुत ही साफ सुथरा हो के रहना है। यहाँ घुट घुट के जीना है, यहाँ घुट घुट के मरना है, यहाँ मुश्किल बहुत ही साफ सुथरा हो के रहना है, जहाँ सच बात कहने सुनने की हिम्मत दिखाई दे, जहाँ सच बात कहने सुनने की हिम्मत दिखाई दे, जहाँ सच बात कहने सुनने की हिम्मत दिखाई दे, जहाँ चेहरों के आगे लोग ना चेहरे पहनते हों, ऐ मेरे दिल कहीं पर हो अगर ऐसी जगह तो चल, जहाँ इंसान मौसम की तरह ना रंग बदलते हों। अंतिम बंद है। यहाँ छोटे बड़े सबके ही मन में खौफ पलता है, यहाँ छोटे बड़े सबके ही मन में खौफ पलता है, जहाँ जिसको मिले मौका बिना चूके मसलता है। यहाँ छोटे बड़े सबके ही मन में खौफ पलता है, यहाँ जिसको मिले मौका बिना चूके मसलता है, जहाँ थोड़ी सी हो औरों की खातिर भी समझदारी, जहाँ थोड़ी सी हो औरों की खातिर भी समझदारी, बस अपना ही भला हो ऐसे ना एहसास पलते हों, ऐ मेरे दिल कहीं पर हो अगर ऐसी जगह तो चल, जहाँ इंसान मौसम की तरह ना रंग बदलते हों, जहाँ इंसान मौसम की तरह ना रंग बदलते हों। बड़ा सुंदर माहौल और बहुत ही विशेष दिन। मकर संक्रांति, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, वर्ष जब नया बदलता है, पहला बड़ा पर्व सनातन धर्म का
आता है मकर संक्रांति के समय। यह पर्व हमें एक बदलाव दे के जाता है। बदलाव का अर्थ ये होता है कि हमारा गया दिन खराब था ऐसा नहीं, गुजरे पल खराब थे ऐसा भी नहीं। हर बीते दिन बीते वक्त उनकी अपनी अहमियत है, उनका अपना एक महत्व है। आज पदाधिकारियों की मेल मिलाप की बैठक, इस बैठक के बीच में आज अवसर मिला कि केसीएन क्लब की साहित्यिक उपशाखा, केसीएन क्लब में वर्तमान समय में महिला शाखा है, युवा शाखा है, विद्यार्थी शाखा है, इसी तरह साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए निर्झरणी के रूप में, निर्झरणी नाम की शक्ल में एक साहित्यिक उपशाखा है, जिसका पिछले 5 वर्षों से 2018 से 2023 तक हमारे दीपक जी के नेतृत्व में संगठन बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी स्वरूप में अपने आप को आगे तक ले आया। हर चीज़ का एक काल होता है, समय होता है। अभी इस बीच में मूर्धन्य जी बतौर संयोजक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, पूरे संस्था को देख रहे थे। आज एक अवसर आया कि दीपक जी के ही परम स्नेही गुरु शिष्य कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि दोनों जन ऐसे हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो कहीं न कहीं दीपक जी किसी ऐसी सरकारी नौकरी से बंधे हुए हैं जिन कारणों से कहीं उनके लिए कुछ प्रशासनिक व्यवधान था, जो हमसे उनसे कई बार इस विषय में बातें हुई थी कि अगर हमको ऑन पेपर, क्योंकि केसीएन क्लब वर्तमान समय में डॉक्यूमेंट के स्तर से बोले तो भारत की गिनी चुनी संस्थाओं में आज इसका नाम है। हर एक चीज़ों में, हर एक विषय में उसी तरह कागजी कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती है। आज निर्झरणी के संयोजन में, निर्झरणी के मार्गदर्शन में, दीपक जी के मार्गदर्शन में कवियों की चौपाल 100 अंक होने को आया है और मुंबई सरकारी साहित्यिक मंच से आमंत्रण भी आया है। 28 जनवरी को मुंबई में क्रम है, जहाँ निर्झरणी को आमंत्रण किया गया है, बुलाया गया है। हाँ, और बड़े हर्ष की बात है कि 100 एपिसोड होते होते सरकार की नज़र में निर्झरणी कवियों की चौपाल का आ जाना, तो ये हम सब के लिए हर्ष की बात है। इसके सबसे पहले बधाई के पात्र हमारे दीपक श्रीवास्तव जी हैं, के श्रीवास्तव जी हैं। दुर्भाग्यवश घर पे से उनका फ़ोन आ गया, अचानक उनको जाना पड़ा। हम सब के अगुआ हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, मार्गदर्शक हैं और निर्झरणी के संरक्षक हैं। आज दीपक जी के हाथों कुमार कल्हण जी के नियुक्ति देने का जो ये प्रक्रिया हुआ है, वास्तव में ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से मकर का परिवर्तन होता है संक्रांति स्वरूप में, और आज पवन जी ने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी उठाई है, मुझे लगता है कि दीपक जी ने आज उनको अपना कार्यभार दे के इनको भी उतना लोडेड दे दिया। और मैं दीपक जी से आग्रह करूंगा कि संस्था के संरक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को ग्रहण करें और जिस तरह से वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं संस्था के, और आग्रह करूंगा कि निर्झरणी को अपना मार्गदर्शन देते रहें। प्रशासनिक जो भी व्यवधान है, जब तक नौकरी है, नौकरी के बाद फिर आप अपनी तरह से फ्रीली निर्झरणी को संभाल पाएंगे। कुमार कल्हण जी के माध्यम से निर्झरणी का अध्यक्षीय पद, ये हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि सही आपने संस्था आपने और समयानुसार किसी भी संस्था का परिवर्तन, बदलाव जरूरी होता है कि सबको जिम्मेदारी का अवसर मिले, सभी को अपने अपने ढंग से संस्था को परिवर्तित करने का, बदलाव लाने का, आगे बढ़ाने का मौका मिले। है तो उसका
हाँ। और अब जो है ये जिम्मेदारी कुमार कल्हण जी के कंधे पे है। बहुत सुंदर मैं कंधे भी पे है। शुभकामना देता हूँ। दीपक जी ने अपने हाथों से उनको नियुक्ति दे दिया, ये बहुत खुशी की बात है। ये नजर मंडवी है। और हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय भोलानाथ तिवारी, मूर्धन्य भारतांजलि जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में दीपक श्रीवास्तव जी, और आज के मुख्य अतिथि, क्योंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आज इन्होंने संभाला है, तो मैं इनको हार्दिक शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी तरफ से मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि नंदन भाई ने मुझे अपने जेहन में अभी तक जिंदा रखा। कवियों की चौपाल, नो डाउट मेरा एक गहरा नाता है उससे, क्योंकि ऐसे दौर से जब ये देश गुजर रहा था, जब घरों में हम कैद थे, उस समय मेरे मन में एक अचानक ख्याल आया। इनके मन में भी कौतूहल बहुत था कुछ करने के लिए। ख्याल ये आया कि मैं कई सारे संस्थाओं से जुड़ा हुआ था। मुझे लगा कि जब हम यहीं बैठे हुए हैं और दूरी बनी हुई है, नहीं मिल पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए। तो मेरे मन में ख्याल आया, एक नाम आया। उस नाम को बस खाली जिंदा करने की बात की। पहले एपिसोड का संचालन बोले कि आप करिए। मैं बोला देखो एक नहीं है, एपिसोड चलता रहेगा, तो मैं आज तो कर लूँगा लेकिन कल नहीं कर पाऊँगा, इसलिए इसका संचालन आपको ही करना होगा। तो मैंने इनको ज़बरदस्ती प्रेरित किया संचालन, क्योंकि एक संचालक तो ये है, लेकिन पहले मेरे संचालन में कार्यक्रम फिजिकल ऐसा ओपन एरिया में होता था, लेकिन ये था कि सारी कुछ चीज़ें इन्हीं के पास थी। तो हमारे बीच में कहीं कम्युनिकेशन गैप होता तो शायद कहीं ना कहीं लेट हो जाते हैं। इन्होंने मैंने ज़बरदस्ती करने पे तैयारी तो कर ली कि हाँ करूँगा मैं। बाद में करते करते उसको उठाते यहाँ लेके आ गए, और हर हफ्ते कम से कम रिलीज़ तो हो रहा है, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, और तमाम देश के तमाम साहित्यकारों से मिलना मिलाना हो गया। अब संस्था हो गई बड़ी, हम रहे घर के, तो अब हम तो जेब में हैं, जब चाहो निकाल के हमको बिठा लोगे तो घर की बात है। हाँ, और इसमें होना भी चाहिए, हमें क्या दिखाना है, ठीक है। हम लोग भी देखो, कहीं ना कहीं संस्था, कहीं ना कहीं लोग, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका स्नेह बेकार नहीं जाता। आज हम बड़े मंचों से पढ़ रहे हैं, तो इसमें इनका जो सहयोग है, जो मार्गदर्शन है, वो भी काम आता है। नंदन भाई का, चाहे आप सभी का, जिस तरह से आपने हमें उठाया, वाहवाही दी, वो बेकार नहीं गया। आज मैं राष्ट्रीय मंचों से पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, उसमें आपका सबसे बड़ा सहयोग है, और आप भी उसके जो है सही देखा जाए तो मैं आपका ऋणी हूँ। आज ये मंच पे आने को बहुत दिनों के बाद मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे संस्था आगे बढ़े। और मैं हमारे इनके साहब के लिए एक बात कह दूँ, फोटो लेके इनको छोड़िए। ये जो नजर कुंडवी हैं, सब लोग एक बार तासीर सुन लो, खींचते रहो। कि लुटाता रोशनी सब पर सभी को प्यार देता है, लुटाता रोशनी सब पर सभी को प्यार देता है। वाह वाह, सुबह चालू से है? शाम तक वीडियो होगा, फोटो कर सुंदर लेना। हमें संसार चालू है। देता है। और दिवाकर, भानु, रवि दिनकर, प्रभाकर, अंशुमाली तो नजर डाले जमी पर और सबको तार दे। वीडियो स्टॉप। This program is co-sponsored by Nevatia Steel and Alloys Private Limited, envisioning fast-track growth in the steel wire industry. Manufacture stainless steel wires for the international market. The wires manufactured in compliance with international standards of quality. Tarapur MIDC 401506.